हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और बरसात के बादल, एक कहावत जैसे नहीं कही गई कि बरसात के बादल दीवाने होते हैं। किस राह पे और किस मोड़ पे जो है बारिश हो जाए, इनका कुछ पक्का पता नहीं। कोई नहीं समय नहीं कहाँ पे बरसने लगे, कहाँ पे गरज के ही निकल जाए। क्या कुला रही? और ये देखो इस टाइम जो है बारिश की वजह से बच्चों को दिन भर ऊपर नीचे करना पड़ता है कि टीन ढका और टीन खोल आओ। हाँ। और पता नहीं क्यों बच्चों को देख करके अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब बचपन में हम लोग छोटे होते, कहते बच्चे क्या काम करते, बच्चे यार दौड़ धूपने वाला काम इनसे बहुत करवा लो। ये तो बाद में पता चलता है जब एक बार छत पे जाके 2 मंजिल से नीचे आओ तो इतनी थकावट हो जाती है। लेकिन बच्चे जब घर में होते हैं तो दौड़ाए रहो और बेचारे क्या करें, ना भी नहीं कर सकते। तो यार ये बच्चे जब घर में हो तभी सुकून नहीं, हो ना हो तभी सुकून नहीं। या तो आज दिन था संडे, तो आज का ही ब्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो और जो है एकादशी का भी ब्लॉग मैंने इसी में जो है ऐड कर दिया है। तो जो है ये एकादशी का ब्लॉग मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। तो सुबह जल्दी से उठ करके और यहाँ पे देखो मैं छत पे जो है सबसे पहले यहाँ से पूजा तुलसी की, मैं सब जब एकादशी होती है तो सबसे पहले मैं पूजा एकादशी में तुलसी जी की ही करती हूँ। और यहाँ पे तुलसी जी में जल तो नहीं एकादशी में चढ़ाया जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे धूप दीप फूल, और यहाँ पे मैं छोटी सी एक चौक डाल देती हूँ, गेरू से चौक डाल करके। और यहाँ पे जो है माता रानी का भोग लगा देते हैं भगवान ठाकुर जी का। और जो है फूल चढ़ा करके आरती कर देते हैं। तो सूर्य देव को अर्घ हो गया, और तुलसी माँ को और शमी देव पे वृक्ष पे जो है इतना जो हम जल चढ़ा करके, तो इतनी जो है छत पर पूजा करके और एक परिक्रमा लगा लेते हैं तुलसी जी की। तो देवशयनी एकादशी की पूजा। और देखो इस टाइम मुझे उठने में ना थोड़ा देर हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा उजाला भी लगने लगा है, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ सही नहीं, तो सुबह जल्दी से आंखें नहीं खुलती। कितना भी कोशिश करो कि जल्दी उठना है तो उठने का मन ही नहीं करता। जब वो तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे ही कुछ होता होगा आप सबके भी साथ भी, क्योंकि मन नहीं करता। सुबह कितनी भी जल्दी हम सोचो 4 साढ़े 4 तक उठ जाएंगे तो मन ही नहीं करता कि अंदर से उठो। तो थोड़ा लेट हो जाता है इस टाइम उठने में। कोशिश बड़ा करते हैं कि जल्दी से उठ करके पूजा करें, लेकिन हो नहीं पाता। और एक चीज़ मैं अपनी बीती बताती हूँ कि जब कुछ भी पूजा पाठ हो, जितना आप जल्दी में उठेंगे आपका मन उतना ही पूजा और अच्छे से मन ध्यान करने में लगेगा, नाम जाप करने में। तो सुबह उठने के तो कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य नहीं सही होता है तो फिर क्या किया जाए। और छत पे जल चढ़ा करके और फिर उसके साथ में हम यहाँ पे फूल तोड़ करके नीचे लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना है। तो जल्दी जल्दी में पूजा छत पे ऐसे ही हो पाती है सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल बच्चे जाने वाले हैं, स्कूल का भी टाइम जल्दी का ही है। तो उनको सबको भेजने के बाद में ही फिर पूजा में बैठेंगे, क्योंकि बच्चों की भी तैयारी, लंच देना, उनकी तैयार करना। बड़े हो जाएंगे तब तो खैर इन चीज़ों से फुर्सत हो जाती है। तो लेकिन जब छोटे होते हैं तो थोड़ा उनको देखना ज़्यादा पड़ता है, ना खिलाओ तो खा भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखो कितने सुबह सुबह के टाइम देखो कितने फूल निकले हुए हैं ये। उस दिन देखो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो इस टाइम फ्लावर कम है क्योंकि पानी नहीं डाला था। और आज देखो कितने, जबकि इसमें से मैं थोड़े फूल पहले तोड़ भी चुकी हूँ, उसके बावजूद भी देखो इसमें कितने सारी फ्लावरिंग हो रखी है इसमें। तो देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जैसे सावन अब स्टार्ट होने वाला है। तो जब सावन स्टार्ट होने वाला होता है तो देवशयनी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता था। जो लोग चतुर्मास का जो है व्रत नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वो देवशयनी से ही वो इस व्रत का संकल्प लेते हैं, और इसी दिन से जो है इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। और बाकी के जो लोग तो हर दिन चतुर्मास के बहुत सारे लोग हैं, हर दिन चतुर्मास को ही तरीके से अपने संयम नियम से निभाते हैं। तो कोई भी दिन व्यर्थ नहीं है, सब दिन जो है हरि के नाम से सब दिन बने हुए हैं, प्रभु के नाम से। जैसी सेवा आपके समय, आपके पास जैसा समय हो उस तरीके से आप सेवा का नियम लें। और देखो इनके तैयार भी होने का, नहला धुला करके छत से आए, फिर इनको नहला धुला करके इनको तैयार करें, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा उनको खिलाने का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें खिलाएंगे नहीं हाथों से पकड़ करके तो वो रखा ही बना रह जाएगा। और इधर उधर बेड के नीचे ये होता है कि इनको सबको अगर हम रोल बना के दे दें पूड़ी पराठे का, तो जो है बेड के नीचे या कहीं डस्टबिन के पीछे या इस तरीके से छुपा देते, तो बाद में देखो तो बड़ा दर्द होता है कि बताओ भूखे चले गए। तो इसलिए मैं पहले से इनको सबको रेडी करके पूजा पाठ में बाद में लगती हूँ, या तो पहले ही कर लो या तो फिर बाद में विधिवत आप आराम से। तो इनको सबको भेजने के बाद में फिर शांति से आराम से पूजा बैठ के करते हैं, क्योंकि जो माइंड भी डाइवर्ट इधर उधर हो रहा है तो पूजा में भी अच्छे से मन नहीं लगता है। तो पहले यही काम है कि बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज करके, और इनको मैंने जल्दी दिया जाओ जल चढ़ा के आओ, तो वही जल्दी जल्दी में देखो कितनी जल्दी भागती हुई जा रही है। और यहाँ पे साथ साथ में पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, और लंच मैंने बना लिया था साथ में इनको नहलाने के साथ साथ में ही। और यहाँ पे देखो अब मैं पूजा की तैयारी धीरे धीरे साथ में करती रहूँगी, क्योंकि जो है ऑफिस का भी इनको भी टाइम पति देव का हो जाएगा, इस वजह से साथ में
दौड़ धूप जो है सुबह के टाइम बहुत जल्दी होती है। ऐसा होता है सुबह सुबह के 3 घंटे और सारा दिन आप इतना काम नहीं कर पाओगे जितना आप सुबह सारा दिन में भी काम इतना नहीं कर पाओगे जितना आप सुबह के 3 घंटे में आप काम निपटा लोगे। और आज जाना है बच्चों को ही स्कूल लेकर के, क्योंकि इनके जो है डैडी की तबीयत जो है ठीक नहीं, इस वजह से जो है इन्हीं को आज इनके साथ में भेज रहे हैं। और इतना एक्साइटमेंट है कि हम आज दीदी के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना इनके डैडी भी लेकर के जाते हैं। और बिटिया को भी जाना था क्योंकि उसका भी कोचिंग का टाइम हो गया था, तो दोनों को साथ में ही मैंने कहा तुम दोनों लोग एक साथ में जाओ, और थोड़ा मेरा टाइम भी बच जाएगा डैडी का भी, क्योंकि उनको भी पूजा अच्छे से बैठ के विधिवत करनी है, तो इसलिए मैंने कहा तुम ही दोनों लोग साथ में लेके जाओ। और उसके बाद में इनको सबको भेजा और साथ में गौ माता भी आ गई, क्योंकि गौ माता की जो है रोटी और जो उनका बंधा हुआ है रोजाना का नाश्ता, क्योंकि वो सुबह टाइम जब तक कि वो गेट पे हम लोग खड़े हैं या बच्चे को स्कूल छोड़ने निकले या कैसे भी निकले, तब तक कि वो आके अपना जो है अपना खा के पी के अपनी खुराक तभी जाती है। वो प्यार की बाड़ी हर बच्चा, इंसान, पक्षी, जानवर सब समझते हैं। ईश्वर ने सब में सोचने समझने की शक्ति सब में दे रखी है। वो चतुर्मास जो है 25 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, और जो है जो लोग चतुर्मास को मनाते हैं, चौमासा मतलब वो जो है 25 जुलाई से जो है उन लोगों ने इस व्रत का जो है संकल्प ले लिया है, क्योंकि इसी दिन देवशनि एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि भी योग निद्रा में चले जाते हैं। और वो जो है देखो ईश्वर हर जगह हर रूप में हर जगह विराजमान है, विद्यमान है, क्योंकि उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं है। तो ईश्वर की लीला को कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे एक बार आपने कृष्ण लीला में कथा सुनी होगी कि भगवान एक बार ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी, बछड़ा का और जो है गाय वाली आपने कथा सुनी होगी। तो भगवान हर जगह हर रूप में जिस तरीके से इंसान चाहता है भगवान उसी रूप में उसको नजर आते हैं। और तो चतुर्मास जिनने संकल्प लिया है, और करना उतना ही चाहिए जितना हम निभा पाएँ, क्योंकि 4 महीने का जो देखो ये संकल्प होता है, तो हमें उतने ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए जितने हम निभा पाएँ और जितना हम अपने गृहस्थ जीवन में हम कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है हमारा गृहस्थ जीवन में अपने अपने परिवार को सुखी से हम पाल पोस के बच्चों को हम बड़ा करें। और हाँ, चतुर्मास जब प्रारंभ होता है तो ये होता है शुभ जो है मांगलिक कार्य सारे वर्जित हो जाते हैं, जब तक कि भगवान जो है देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में जो है 25 नवंबर को पड़ेगी, तब तक की जो है सारे मांगलिक कार्य जो है वर्जित होते हैं। ये अपने हिंदू सनातन धर्म में जो ये कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में हम अपनी गृहस्थी को संभालते हुए जितना हमसे हो सके उतना हमें सच्ची लगन और मन से करना चाहिए। मेरी सोच से तो यही सही है। और जो है गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो 29 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, और जो है 30 जुलाई से सावन मास पर प्रारंभ हो रहा है, तो पहला दिन रहेगा 30 जुलाई को। और भोले बाबा की जो है खूब श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा कीजिए, खूब जलाभिषेक कीजिए। अगर आपके पास में शिवालय है तो शिवालय में आप जाके करिए शिवलिंग पे, और अगर नहीं भी है तो आप अपने घर में जो है पार्थिव लिंग जो है मिट्टी से बना करके गमले में, उससे जो है आप भगवान शिव का पूजा अर्चन वंदन कीजिए। तो घर पर बैठे आप अपने घर में भोले बाबा की श्रद्धा भक्ति भाव से जो अपने भोले बाबा को मना करके उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास में जो है शिवालय नहीं होता है, और जो है अपने धर्म कर्म से लोग वंचित रह जाते हैं। तो अपने घर में जो मिट्टी से आप पार्टी लिंग बना करके उनको जो है जलाभिषेक धूप दीप चंदन आदि भोग लगा करके, और फिर अगले दिन फिर से जो है पार्थिव लिंग को उसी मिट्टी से निर्माण कर लीजिए, और फिर से उनके अगले दिन उसी तरीके से पूजा कीजिए। तो आप घर बैठे अपने भोले बाबा की कृपा और करुणा प्राप्त कर सकते हैं। और देखो क्योंकि सावन मास में जो है भोले बाबा की महिमा गई है, क्योंकि जब भगवान विष्णु श्री हरि योग निद्रा में जब चले जाते हैं माता लक्ष्मी के साथ में, तो जो है भोले बाबा जो ही इस कार्यभार को संभालते हैं, सृष्टि की देख रेख जो है भोले बाबा ही करते हैं। तो इसीलिए सावन मास की इतनी महिमा गाई गई है, और शिव जी की जो है पूजा अर्चन वंदन किया जाता है सावन महीने में। और एकादशी की पूजा हो गई, अब बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि जो पतिदेव जो है बिना नमक के व्रत नहीं रह पाते, तो उनके लिए मैं अलग से नाश्ता जो है नमक डाल करके बना देती हूँ, और मैं जो है बिना नमक के जो है एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो देखो मैं वही बात कहती हूँ, क्योंकि नियम व्रत का संकल्प हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम निभा पाएँ, क्योंकि ज़रूरी ने देखा दुखी में वैसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हम निभा भी ना पाएँ, और हम कर रहे हैं उससे भी हम वंचित कर्म से अपने रह जाएँ। और आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके बताना। और हाँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने कर दिया उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरे कृष्णा और सभी को राधे राधे।